आज के इस लेक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल रोशन ऑनलाइन क्लासेस ROC पे। रोशन ऑनलाइन क्लासेस ROC पे आप जाके देख सकते हैं। ये मैथ में आपको निर्देशांक ज्यामिति ये चैप्टर अभी चल रहा है। 7.2 स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ फार्मूला है ज्योमेट्री का, ये आपको फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है। इसे विभाजन सूत्र कहते हैं, ठीक है। जो भी अभी हम पढ़ाएंगे उसको कहते हैं विभाजन फार्मूला, ठीक, डिवीजन फार्मूला। ये निर्देशांक ज्यामिति का ये आपको 7.1 आप जाके देख सकते हैं, जिसमें कि आपको लेक्चर नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, लेक्चर 1, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें आज के इस लेक्चर में सिर्फ इसका विभाजन सूत्र का सूत्र देखेंगे। आपको मेनली आपको डिवीजन फार्मूला और उस पर बेसिस कुछ उदाहरण करेंगे NCERT का। NCERT यहाँ पे क्लास 10th NCERT क्लास 10th का है, ठीक है। ये बुक हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन को देखने से पहले ये विभाजन सूत्र क्या है उसको देखते हैं। विभाजन सूत्र देखने से पहले आप ये समझ लें कि ये विभाजन नाम क्यों रखा गया, ठीक। ये विभाजन फार्मूला जो है ये आपको जैसे ये लाइन दिख रहा है, क्या है AB लाइन जो है AB रेखा दिख रहा है ना। ये आपको AB रेखा जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए AB रेखा जो है, इस AB रेखा को ये P बिंदु जो है P निर्देशांक P के निर्देशांक जो x, y वो आपको एक M1 और M2 के टर्म में काट रहा है। इसे आप M1 मानिए, मतलब ये M1 M2 का रेशियो में है। रेशियो मतलब होता है आपको अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात किसे कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए जैसे कि 10/5 है, ठीक है। तो इसको अगर कट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकाई 5, मतलब ये 2:1, मतलब 2:1 के बराबर, मतलब 2/1। मतलब अगर इसको हम M1 मानते हैं, ऊपर वाले को M1 और नीचे वाले को M2, तो मतलब ये M1 जो है 2 रेशियो हो गया, मतलब 2 हो गया M1 का मान, M2 का मान 1, मतलब ये 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसे बांट रहा है, ठीक है। इसे फिर से समझिए, फिर से समझना है कि M1 जो है हमने अभी माना, तो M1 यहाँ पे निकल रहा है, एग्जाम्पल लिए तो M1 का मान 2 आया, मतलब ये M1 जो है M1 2 भाग और ये 1 भाग। यहाँ पे तो इक्वल लग रहा है, इक्वल नहीं, ये ऊपर वाला बड़ा लग रहा है, ठीक। तो इसको उल्टा लेते हैं, ठीक। उल्टा इन द सेंस कि इसको मान लीजिए आप फिर से एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि इसका रेशियो अच्छा से देखिए बाई पिक्चर के अनुसार। जैसे ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये AB लाइन, AB रेखाखंड जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे AB रेखाखंड वो आपको M1:M1 के ब्रेक कर रहा है ना। ये P का निर्देशांक है x, y, तो ये M1 का मान लीजिए 5 है और M2 का मान 10 है, मतलब मान लीजिए 5 एकाई 5, 5 10। यहाँ से हमने ब्रेक किया था 1:2, मतलब 1/2, 1 रेशियो 2 के बराबर, मतलब ये M1 हो गया, ये M2, मतलब M1 का मान जो है यहाँ पे M1 का मान 1, M2 का मान 2, ठीक है। तो यहाँ पे M1 का मान लीजिए 1 है, ये M2 का मान 2, मतलब यहाँ दिख रहा हो कि ये एक पार्ट है, इसका 2 गुना है ना। अगर देख लीजिए, अगर कोई भी प्लॉट का बंटवारा करते हैं, जैसे 2 भाई रहता है आपका, अगर 2 भाई हो तो 2 भाई मान लीजिए इतना बड़ा प्लॉट है, तो आधा करते हैं, मतलब 1:1, मतलब आधा हम लेंगे आधा आप। अगर 2 हिस्सा है, ये पूरा 2 हिस्सा है, तो 2 का आधा, एक हिस्सा हम लेंगे, एक हिस्सा तुम लेगा, मतलब इस हिसाब से इसी को रेशियो कहते हैं, रेशियो, ठीक है। ये तो हो गया इक्वल में, ठीक है। तो ये आपको M1 का मान अलग हो सकता है, ये M2 का मान भी कुछ अलग हो सकता है, ठीक। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये रेखाखंड है, ठीक, इस पे A है, ये B बिंदु है, यहाँ पे C है और ये D है, तो ये हम कह देंगे यहाँ पे कि ये तीनों आपस में बराबर विभाजित करता है। अगर बोल दे तो यहाँ पे मतलब ये इसका रेशियो 1 है, इसका 1 और इसका 1,
मतलब तीनों आपस में एक दूसरे का सम त्रिभाजित करता है, मतलब ये 3 भाग में विभाजन करता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ 100% है उसको 3 भाग में करें, ठीक, 100% अगर उसको 3 भाग में बांटेंगे तो 33.33% आएगा। ठीक, 33 मतलब 1/3 मतलब 3 में से 1 हिस्सा इसको जाएगा, फिर 1 हिस्सा इसको जाएगा, इसको जाएगा, मतलब 1 3 जोड़ेंगे तो 3 हिस्सा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये समझ गए होंगे कि ये एक रेखाखंड को आपको विभाजन करने के लिए, इससे पहले हमने दूरी सूत्र पढ़ा था, तो दूरी सूत्र मतलब क्या है, इसका और इसका, ये दोनों का निर्देशांक के बीच हम दूरी निकाल रहे थे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर इस पे। लेकिन ये कह रहा है कि वो तो दूरी निकालते थे, इसमें एक बता रहा है कि अगर हम m1 और m2 के रेशियो में इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये p पॉइंट जो निर्देशांक है, p पॉइंट, उसका मान क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अगर क्वेश्चन कहेगा m1 का मान निकालिए, m2 का मान निकालिए, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल लेकर और फार्मूला से दिखाते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखा गया कि किन्हीं दो बिंदु ए का मान देख लीजिए x1 और y1 है, बी का मान x2 y2 है, और मान लीजिए कि पी बिंदु इस दोनों को कट कर रहा है बीच से। रेखाखंड AB को m1 और m2 के अनुपात में आंतरिक इंटरनली विभाजित करता है, वही चीज़ हमने बताया। तो चलिए इसको आगे समझाते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। ठीक, इस फार्मूला को भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रूफ का जो भी इस क्लास 10 में जो भी प्रूफ होगा उसको हम अलग से वीडियो लाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाया था, उसमें 2-3 फार्मूला अभी तक हमने प्रूफ करके दिखाया है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कैसे वो सब हमने बताया है। यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये विभाजन सूत्र है, सेक्शन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला या सेक्शन में ही तो बांटता है। मान लीजिए इतना ये भी रेखा है, ए भी रेखा है रेखाखंड, तो ये सेक्शन मतलब ये आधा आधा खंड करता है ना, टुकड़ा करता है, इसलिए विभाजन फार्मूला। और ये विभाजन फार्मूला का मेन आपको ये फार्मूला है ये, ठीक है, ये फार्मूला है आपको। फार्मूला क्या कहता है, जैसे देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये क्या है, ये निकालने के लिए कहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये एक रेखाखंड है, अभी बना रहा है, जैसे कि आपको ये रेखाखंड दिख रहा होगा, रेखाखंड, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी बिंदु है, तो ए का कुछ निर्देशांक होगा, ए का मान लीजिए x1 y1 और इसका निर्देशांक मान लीजिए x2 y2। तो कह रहा है कि अगर ये बीच में P बिंदु है, P का निर्देशांक आपको xy दिया गया है। ठीक, मतलब ये P बिंदु को x y के निर्देशांक से, मतलब ये हमको निकालना है x और y, तो ये निकालने के लिए हमको ये सेक्शन फार्मूला का अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर निकालने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा कि लिखना क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P यहाँ पे लिख लीजिएगा x, y इक्वल टू, तो ये x y निकालने के लिए आपको ये फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा इसलिए कि ये जो है, ये कॉमा से पहले ये x का मान है, ये x का मान है, ठीक, ये x का मान है। अब ये y का मान निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो देखिए ये जो है, इसमें p निर्देशांक जो निकालेंगे, p के निर्देशांक x1, y1, तो इसको निकालने के लिए ये फार्मूला डिवीजन फार्मूला है। तो इसमें जो कॉमा है बीच से पहले, बीच में जो कॉमा है, तो ये जो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई ये जो m1 प्लस m2 है, ये निकालेंगे अगर कॉमा से इस साइड, तो ये x का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, x का। इस साइड वाला जो है ये y का मान निकालेगा, ये जो है ये y का मान निकालेगा। अगर दोनों का मान निकल गया तो ये x, y का मान निकल जाएगा। अब इस फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे वो देखिए, याद कैसे करेंगे, जैसे देखिए m1 और m2 ये आपको इतना रेशियो में विभाजन करता है, ठीक, m1 और m2 ये तो रहेगा ही। इसको सिंपली नीचे देखिए, अगर x निकालेंगे, ये x का मान है
और ये y का मान, ठीक, p का x और y का निर्देशांक। तो x निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। इसको कैसे याद करेंगे, पहले नीचे देख लीजिए, नीचे आपको बट्टा में आपको m1 प्लस m2, मतलब जो भी ये रेशियो दिया रहेगा सीधे जोड़ के लिख देंगे, ठीक है, दोनों का सम। और ऊपर में देखिए, ऊपर में भी m1 है प्लस m2 है, लेकिन एक बार x2 से गुना कीजिए, एक बार x1 से, ठीक है। अगर m1 है तो m के बाद x2 आएगा, ठीक, मतलब अगर m1 1 है तो उसके बाद 2 आएगा, तो 2 किसका आएगा, x का। अब यहाँ पे देखिए m2 दे दिए तो 2 के बाद अब रिवर्स में जाएंगे, 1, 2 से पहले क्या आया था, 1, क्योंकि यहाँ पे x1 x2 का ही यूज है, m1 m2 का ही यूज है, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, याद करने का यही टेक्निक है कि जो भी रेशियो रहेगा नीचे में आप रखिए दोनों का सम, और ऊपर में क्या है, एक बार m1 के साथ x2 के साथ प्लस m2 x1 के साथ। उसी अनुसार अगर y का मान निकालेंगे, y का, तो यहाँ भी नीचे सेम रहेगा m1 प्लस m2, जो भी रेशियो में विभाजन रहेगा अनुपात में। और उसके बाद ऊपर में वही m1 m2, यहाँ पे y2 है, y निकाल रहे हैं तो y वाला सेक्शन आ गया, सीधा समझिए। तो ये एक बार y2 एक बार y1 के साथ, ये दोनों का प्रोडक्ट करके हम याद करेंगे। तो एक बार पढ़िए, फिर से याद कीजिए। पहला क्या लिखेंगे, नीचे में m1 प्लस m2, ऊपर में क्या करेंगे, m1 के बाद x वाला टर्म पहले आएगा तो x2 प्लस, जब m1 हो गया तो m2 आएगा, m2 आएगा, इधर x2 हो गया तो x1 आएगा, ये हो गया। अब ये इधर y वाला सेक्शन निकालेंगे, y बिंदु पर। तो y का निर्देशांक निकालने के लिए आपको ये नीचे में m1 प्लस m2 सेम हो गया, ऊपर में क्या है आपको m1 और y2, क्योंकि y सेक्शन है तो y वाला आ जाएगा यहाँ, बाकी सिंपली सेम रहेगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसे क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि ये सेक्शन में बांटता है। जैसे ये मान लीजिए, ये आपको ये p बिंदु कॉमा x कॉमा y में अगर p बिंदु है तो ये जो बांटेगा तो ये m1 हो गया और m2, ये रेशियो है कि ये m1 और m2 के रेशियो में ही बांटेगा। ये दिया रहेगा m1 m2, तब ये निकल जाएगा। अगर ये दिया रहे तो m1 m2 भी आप निकाल सकते हैं, वो हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे एक और स्पेशल है, एक और फार्मूला है। ये फार्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा वो पहले देख लीजिए। जैसे अभी हमने याद किया कि अगर P बिंदु है, उसका अगर x y बीच वाला निकालना हो तो क्या फार्मूला है, सबसे पहले नीचे वाले m1 प्लस m2, ये हो गया। ऊपर में लिखेंगे m1, तो x वाला है तो मतलब x2 प्लस, इसके बाद m2 आएगा, उसके बाद x1 आएगा, कॉमा, फिर यहाँ पे नीचे में m1 प्लस m2, ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में फिर से m1, अब यहाँ y वाला सेक्शन आएगा तो y2, इतना याद रखना है, बीच में प्लस, यहाँ माइनस का कोई झंझट नहीं। ये हमने लिख लिया, ये मेन फार्मूला है, आपको मेन फार्मूला है, ठीक। ये आपको सेक्शन फार्मूला का मेन फार्मूला है, ठीक। अब यहाँ पे क्या यूज है, इसी फार्मूला का यूज करके ये फार्मूला बनाया गया है। ये फार्मूला जो है ये वाला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये कब लगेगा, यहाँ आप देख सकते हैं विशिष्ट स्थिति है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर, कि एक रेखाखंड को अगर मध्य बिंदु से उसे 1:1 की रेशियो, मतलब बराबर खंड में अगर बांटेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा है, इसको A और B बिंदु बीच में मान लीजिए P है, P के कुछ निर्देशांक होंगे x y, अगर इसको 1 और 1 के रेशियो में बांटेंगे, 1 रेशियो मतलब इसका भी मान 1, इस साइड का इसका भी मान 1, मतलब ये m1 का मान 1, m2 का मान 1। जब m1 m2 का मान मतलब जब बराबर हो, जब बराबर रेशियो में आपको अनुपात में विभाजित करें, बराबर रेशियो हो गया ना, 1:1, ठीक है, 1:1 जब भी रहे तो आपको ये फार्मूला ना अप्लाई करके ये करना है, बहुत अच्छे से ये भी याद हो जाएगा। x1 प्लस x2, मतलब एक बार x वाला टर्म को जोड़िए और 2 से डिवाइड, और एक बार y प्लस y2 हो गया, y1 प्लस y2 दोनों का जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर आए। ये वाला x y निकालने के लिए आपको सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करना हो। ये फार्मूला आया कहाँ से, आप यहाँ देख सकते हैं, हमने m1 x2, ठीक है, तो m1 का मान क्या माना है, 1 है, दिया गया तो 1 आ गया, x2, उसके बाद x2, हाँ, तो इसको आगे पीछे भी, ये प्लस है तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका है।
अगर मान लीजिए m1 का मान यहाँ से अगर इसको छोड़ते हैं, इससे भी आ जाएगा। अब हम अपने से बनाते हैं, देखिए यहाँ से भी वही आंसर आएगा। जैसे m1 का मान हमने 1 माना, 1 गुना x2 का मान x2 ही है, ठीक। मान लीजिए कुछ भी रहेगा, यहाँ हम फार्मूला निकाल रहे हैं x2 प्लस m2 का मान भी 1 है, 1 गुना x1 का मान x1 ही रहने दीजिए बाय। अब देखिए m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ गया, कॉमा। अब y वाला सेक्शन में m1 का मान भी 1 है, इसमें y2 प्लस m1 का मान इधर m2 हो गया, m1 और y2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे m2 का मान भी 1 है गुना, अब हो गया y1 का मान भी y1 अभी रखिए भाई। जब m1 प्लस m2 जोड़ेंगे, क्योंकि m1 m2 का मान 1 है, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए जब 1 को x2 से गुना करेंगे तो x2 आएगा, प्लस 1 को x1 से गुना करेंगे तो x1 आएगा बाई 2, कॉमा ये हो गया y2 सिंपली, ये y1 और 1 को गुना करेंगे तो y1 बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही चीज़ आ गई ना, x1 प्लस x2 लिखिए चाहे x2 प्लस x2, सिंपली याद करने के लिए आप ये लिखिए x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। जब भी ये रेखाखंड है और m1 m2 एक एक के रेशियो में बटा रहे तो डायरेक्ट p के निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, बीच वाला का डायरेक्ट दोनों का जोड़िए, x1 x2 को जोड़िए और आधा कीजिए और y1 y2 को जोड़ के आधा कीजिए, ठीक। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 है तब ना 1 1 2 आया, अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 दे देंगे तो 2 2 4 भी नहीं, तब गड़बड़ आ जाएगा। जब एक का रेशियो रहेगा तब होगा, ठीक। फिर ये कट जाएगा ना, 2 का 2 1 मरतबा, ठीक है। तो जब 1 का रेशियो रहे तो डायरेक्ट ये फार्मूला आप निकालिए, आंसर आएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं विभाजन सूत्र पर। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, ये आपको एनसीईआरटी का उदाहरण है, ठीक। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। उस बिंदु के निर्देशांक याद करें जो बिंदु इतना 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3, 1 में अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे हम रेखा पहले खींच लेते हैं, ठीक। जैसे देखिए ये होगी, इसको मान लीजिए ए, इसको बी मान लिया, ठीक। यहाँ पर जो बिंदु है मान लीजिए इसको पी मान लिया, ठीक। ये आपको निकालना है। उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से इतना में विभाजित करता है, मतलब 1 हो गया 3 और 1 इसके रेशियो में, ये हमको निकालना है x y। ए का मान दिया है आपको 4, -3, बी का मान दिया है 8, 5, ठीक है। ये m1 m2 का मान दे दिया, m1 का मान 3, ये m2 का मान 1 दे दिया। जैसे सेम सब कुछ बैठा दिया। अब ये x1 y1 निकालना है, x y p के निर्देशांक निकालना, p के निर्देशांक, ठीक है। p बिंदु के निर्देशांक याद करें तो यहाँ पर पहले फार्मूला आप ये याद कर रहे होंगे, फार्मूला लिखिए पहले। फार्मूला क्या है, नीचे में m1 प्लस m2 कॉमा दोनों में m1 प्लस m2, ऊपर में भी m1, ये x वाला है मतलब x2 प्लस m2 x1। यहाँ पे हो गया m1 हो गया यहाँ पे y2 y वाला सेक्शन है प्लस जब m2 y1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो है फार्मूला में वो लिखिए, आंसर आएगा। m1 का मान कितना है 3 है, 3 गुना x2 का मान, इसको हम x1 मान रहे हैं, ठीक, इसको y1, तो इसको x2 ये y2। x2 का मान कितना है 8, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 8 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान 1 है, 1 गुना x1 का मान निकला है, x1 का मान आपको 4 है, 4। अब देखिए m1 प्लस m2 का मान, तो 3 1 4, डायरेक्ट 4 लिखिए, कॉमा। अभी इस वाला सेक्शन में m1 का मान 3 है, 3 गुने y2 का मान, तो y2 का मान 5 है, 5 लिखिए, 5 आ गया प्लस। अब फार्मूला में देखिए m2 का मान 1 आ गया गुने y1 का मान देखिए -3 है, यहाँ पे -3 से गुना कीजिए बाई m प्लस m1 m2 का मान जोड़िए, 3 1
4, 3×4। अब यहाँ पे सिंपली इसको जोड़ घटाव गुना जो भी है वो कीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 8×3 करेंगे तो 24 प्लस 4×1 करेंगे तो 4/4, 5 15। ये देखिए 1×3 है लेकिन -3 है, तो ये माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3/नीचे वाले 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं 24 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 28, 24 4 28, 4 से 15 में 3 गया था 12/4। अब यहाँ से काट दीजिए, कट सकता है 4 7 28, 4 3 12, मतलब यहाँ पे 7,3। ये आपको पी के निर्देशांक हैं। किसके निर्देशांक हैं? पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक है ना, मतलब एक्स और वाई, ये आपको निकल गया। यही निकालना था। ये सिंपली इसी तरीके से आप फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, तो पी के निर्देशांक देखिए 7,3 कितना सिंपली तरीके से निकल गया। आप मेनली आप फार्मूला यूज़ कीजिए, ठीक, फार्मूला यूज़ कीजिए, बन जाएगा। तो मैं क्या कहता है, दूसरा एग्जांपल में आपको बिंदु दिया गया है -4,6 और ए बिंदु और बी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, मतलब यहाँ पे आपको रेशियो पूछ रहा है, मतलब m1 और m2 का मान पूछ रहा है, ठीक, m1 m2 का मान पूछ रहा है। तो पहले लिख लेते हैं ए बिंदु और बी बिंदु। ए का मान कितना है -6,10, बी का मान 3,-8। ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु ये दिया गया है, इसी बिंदु के कारण m1 और m2 में विभाजित होता है। तो ये इसका मान दे दिया है आपको -4,6। ये m1 और ये m2, ये रेशियो है आपको। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको यही निकालने के लिए कह रहा है, m1 और m2। तो इसको निकालने से पहले हम बताए थे कि अगर P बराबर जो फार्मूला है, रुकिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं। P के निर्देशांक, यहाँ पे P के निर्देशांक लिख रहा है, P के निर्देशांक बराबर आपको फार्मूला लिखना है। तो नीचे में लिखते हैं m1 प्लस m2, ऊपर में लिखते हैं m1 एक बार x2 के साथ गुना, उसके बाद m2 y1 के साथ गुना, ठीक, कॉमा यहाँ x1 होगा, ठीक, ये x वाला है, ठीक, कॉमा नीचे में m1 प्लस m2, यहाँ पे आपको एक बार m1 y2 प्लस m2 y1 का, ये हो गया। तो इसमें जो p के निर्देशांक है, p के निर्देशांक जो दिया गया है वो लिखिए -4,6। तो ये -4,6 और जो भी मान यहाँ पे लिखेंगे इसका लिखेंगे जो भी दिया गया है। तो ये जो x है ये -4, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये जो 6 है ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आगे बताते हैं, पता चल जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। देखिए, तो ये m1 का मान हमें निकालना है, तो वैसे लिख दीजिए। x2 का मान देख लीजिए 3 है, गुना 3 प्लस m2 का मान आपको निकालना है, x1 का मान -6 है, बट्टा m1 प्लस m2, कॉमा ये m1 y2 और ये था m1 का मान निकालना है, y2 का मान आपको -8 है, -8 प्लस m2 का मान निकालना है और y1 का मान यहाँ पे 10। स्टेप बाय स्टेप बनाइए, आराम से बनेगा। m1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो -4,6 है, तो -4 इसको तो x कहते हैं ना, ये 6 जो है y का मान है। तो ये x जो है, ये x आपको यहाँ समझिए, यहाँ पे ये जो है x, ये x का मान है, ये आपको इसके बराबर है, मतलब ये जो -4 है ये इसके बराबर है, ठीक। -4 इसके बराबर करेंगे तो m1 m2 का मान निकाल, चाहे आप ये 6 को इसको बराबर करेंगे तो आपको इससे भी m1 m2 का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। 1 के बराबर करेंगे, मतलब ये -4 के बराबर करेंगे, -4 बराबर ये, तो 3 को m से गुना करेंगे तो 3m1 प्लस, और माइनस से गुना करेंगे तो
6m2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको बराबर कर लिए, एप्लीकेशन नहीं कीजिएगा आंसर नहीं आएगा। तो ये आपको -4 को m1 प्लस m2 से गुणा कीजिए, -4 m1 प्लस m2 बराबर, इसको 1 से गुणा कीजिएगा तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस। देखिए जब भी इस सवाल में आपको माइनस प्लस में घबराइएगा पूरा आपको गलत हो जाएगा। ठीक, इसीलिए माइनस प्लस पे विशेष ध्यान दीजिए। ये -4 को इसमें पूरा गुणा कीजिए, कॉमन में है तो -4 m1, ये प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -4 m2। ठीक, बराबर 3m1 -6 m2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइड m1 m2 भी है, इस साइड भी m1, तो m1 को एक साइड ले चलते हैं एक कैटेगरी के साथ, m2 वाले m2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप m1 वाले को इधर ही रहने दीजिए, m1, ये 3m1 है, इस साइड आएगा तो -3 है, प्लस है तो इधर आएगा तो -3 m1 बराबर, ये -6 m2 पहले से है, ये माइनस कितना है, -4 है, ये 4 है, 4 से हमने लिया था ना, तो ये -4 इधर आएगा तो +4 m2। अब सिंपली इसमें देखिए -4 है और -3 है, m1 के दोनों है, सेम ब्रांच है, दोनों जुड़ जाएगा, माइनस माइनस में जुड़ता है, सिंपली अंक जुड़ जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो -7 m1 बराबर, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम है, m2 है तो इसमें जोड़ घटा होगा, जब माइनस प्लस रहे तो घटा होगा, बड़ा संख्या में से घटाइए, 6 में 4 गया 2, और जो बड़ा संख्या में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस रहता है तो प्लस लगा, यहाँ पे m2। अब इसको क्या करेंगे, m1 m2 के साइड इसको ब्रेक करेंगे। ठीक, m1 m2 के साइड इसे ब्रेक करेंगे, मतलब यहाँ पे m1 को यहीं रहने देते हैं, m2 को इस साइड ले आते हैं, मतलब ABCD वाला जो टर्म है उसको एक साइड, अंक वाले को एक साइड, तो ये m1 यहीं रहने देते हैं, ये m2 इस साइड आएगा तो ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा m2, ये पहले से -2 है, ये गुना में है -7, इस साइड आएगा तो भाग में, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे आपको m1 और m2 का रेशियो आपको 2,7 आ गया, 2 मतलब 2:7, मतलब m1 का मान 2 और m2 का मान 7। ठीक है, अगर ये m1 और m2 का मान 2 7 जो आया है, इसको अगर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे 2, m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान अगर 7 आया है, अगर इस पे रखेंगे तो ये आपको p का मान -4 और 6 आ जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि ये 2 और 7 हमने जो लाया m1 m2 का मान इस साइड से लाया था x1 को मानते हुए, मतलब इसको इसके बराबर कर दिए तो आंसर आएगा, तो आप 6 और इसके बराबर करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, m1 m2 का मान सेम आएगा, m1 m2 का मान वही 2/7 आएगा। ठीक है, तो ये एक बार हमने m1 m2 का मान निकाला, एक बार आपको निर्देशांक का मान निकाल के दिखाया, तो इसी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं। जैसे ये 2 भाग हो गया, आपको 3 भाग वाला आएगा कि मतलब एक रेखाखंड को 3 भाग में बांटता है, तो उसको कैसे बनाएंगे। अगर एक रेखा को सिंपल एक भाग में बांटते हैं 1:1 के रेशियो में, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको तो डायरेक्ट आप x1 + x2/2 कीजिए, y1 + y2/2 कीजिए, इस पर डायरेक्ट जब 1:1 रहेगा, तो इसी टाइप का क्वेश्चन इस 7.2 में आपको मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज बनाएंगे 7.2। चलिए, थैंक यू।